सुबह सुबह एक हादसे ने पूरे जयपुर को दहला दिया। सीएनजी टैंकर ब्लास्ट की लपटों ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को देर शाम एफएसएल की जांच सामने आई, जिसमें बोरी में जो 2 शव के अवशेष आए थे वो 2 नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के थे। उधर एसएमएस अस्पताल में रखे 4 शवों में से 2 शवों की पहचान हो गई है। एक शव रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह राठौड़ का है, जबकि दूसरा शव उत्तर प्रदेश निवासी संजय का है। करणी सिंह राठौड़ की बेटी और संजय के भाई इंद्रजीत के डीएनए सैंपल लेकर एसएमएस ने जांच की। इसके बाद दोनों शवों की पहचान हुई। एफएसएल के पास में अब 2 शवों के सैंपल हैं। जयपुर के अजमेर रोड पर शुक्रवार को हुए एक्सीडेंट में 4 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे। वहीं 8 लोगों ने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक मौत जयपुरिया हॉस्पिटल में हुई। एक्सीडेंट में झुलसे 27 लोग अब भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनमें 7 वेंटिलेटर पर हैं। इस हादसे में 25 लोग 75% तक झुलसे हैं। उधर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे पर हाई कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अदालत ने भारत सरकार और राज्य सरकार को पीड़ितों को उचित मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। करीब 5.44 मिनट पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। 18 टन गैस लीक हुई। गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम फायर एंड सेफ्टी सुशांत कुमार सिंह ने बताया कि टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए और 18 टन यानी 180 क्विंटल गैस लीक हो गई। इससे इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। जहां टैंकर में ब्लास्ट हुआ उससे करीब 200 मीटर दूर एलपीजी से भरा एक और टैंकर था। गनीमत रही कि उसने आग नहीं पकड़ी। हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में अब भी 31 लोग एडमिट हैं। इनमें करीब 20 लोग 80% तक झुलसे हैं। हॉस्पिटल लाए गए कुछ शवों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। एक शव का तो केवल धड़ ही लाया गया था, वहीं एक शव पोटली में हॉस्पिटल पहुंचा था। हादसे से प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल 7 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। जयपुर टैंकर ब्लास्ट की भयावह कहानियां। जयपुर में हुए इस हादसे से निकलकर आ रही कहानियां काफी भयावह हैं। आग की लपटों से लैस लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते दिखे। जो बच गए वो चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाए। कुछ ने सड़क पर किसी के आने और बचाने की आस में ही दम तोड़ दिया। केंद्र सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया है। वहीं राजस्थान सरकार मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देगी। जयपुर हादसे में जान गंवाने वाली आरएसी कांस्टेबल अनीता मीणा अपनी ड्यूटी के लिए निकली थी। वो स्लीपर बस में सवार थी। उनके पति उन्हें खोजने के लिए अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। उनसे कहा गया कि वो एक बार मुर्दा घर आ जाएं, लेकिन अनीता के पति का मन नहीं मान रहा था। आखिरकार वो मुर्दा घर गए तो उन्हें अनीता का शव वहां मिल गया। अपनी पत्नी की पहचान उन्होंने बिछिया से की। अनीता के 2 छोटे बच्चे हैं। यह हादसा कितना दर्दनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक शव पोटली में बांध कर लाया गया। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला है या पुरुष। ऐसे शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।